ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं हूं दीपक शास्त्री। अभी भगवान शिव का अति प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है। श्रवणम इति श्रावणम, जिस मास में भगवान शिव की कथा श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से मनुष्य का कल्याण होता है, ऐसा पवित्र मास है श्रावण मास। इस मास में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी अभिष्ट की सिद्धि के लिए, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उनके लिए मास अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए सबसे उत्तम मास कहा जाता है। इस मास में अधिकांश से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि जो लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उपवास रखते हैं, श्रावण मास में सोमवार का जो लोग उपवास रखते हैं, उनके लिए कुछ शास्त्रीय नियम है, उनका पालन करने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। यदि आप इन शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत जो होगा वो निष्फल कहा जाएगा, उसका किसी भी प्रकार का आपको फल नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, सिर्फ आपको अन्न का सेवन नहीं करने मात्र से ही आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है, उसके कुछ नियम होते हैं शास्त्रीय। उन सभी नियमों का पालन करने के बाद ही आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आपका जो संकल्प होता है उसमें परिपूर्णता आती है। तो जो लोग श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखते हैं, उन सभी के लिए सबसे पहला नियम है, सोमवार को प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्वेतांबर पीतांबर, यानी पुरुषों को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और स्त्रियों को पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो नियम आता है बचो गुप्ती। उस दिन आपको वाक संयमितता रखनी बहुत आवश्यक है। आपको अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलना, आपको अपनी वाणी से किसी की निंदा नहीं करनी है और उस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको मौन रहना है। बहुत आवश्यकता हो तब आपको बोलना है, अन्यथा आपको बोलने से बचना चाहिए। और निंदा किसी की भी अपनी वाणी के द्वारा नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत निष्फल माना जाएगा, आपको उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। वैसे भी किसी भी प्रकार की कोई साधना हो, किसी भी प्रकार के मनोरथ सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान हो, उसमें सबसे पहला नियम ही वचो गुप्ती होता है, क्योंकि समस्त सिद्धियों का सोपान कहा जाता है वचो गुप्ती को। तो जो लोग श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखते हैं, उन लोगों को इन नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शैया का त्याग करना चाहिए, जमीन पर बिस्तर लगा करके आपको सोना चाहिए, दिन में सोने से बचना चाहिए और तामसिक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। आपको मूली, लहसुन, प्याज, मसूर, इस प्रकार के तामसिक जो पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और विशेष बात इसमें यह होती है कि आपको जब आप व्रत उपवास को खोलते हैं उस समय आपको भोजन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इसका एक शास्त्रीय नियम है कि अन्न व्यंजन नयोर्भागो तृतीय मुदकश्च वायु संचरणार्थ या चतुर्थम उपकल्पयेत्, यानी आपको क्षुधा जितनी होती है, क्षुधा तो आप उपवास रखेंगे तो खोलते समय वैसे तेज ही होगी आपको, लेकिन उस समय व्यंजनों के माध्यम से जितनी क्षुधा है, अपनी क्षुधा की पूर्ति आधे भाग व्यंजन से करनी चाहिए, तीसरा भाग जल से करना चाहिए और चौथा भाग आपको वायु संचरण के लिए छोड़ देना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने से आपके व्रत में परिपूर्णता आएगी और जिस मनोकामना को लेकर के, जिस किसी संकल्प को लेकर के भगवान शिव का आप व्रत रख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये शास्त्रीय विधान होते हैं, इनका पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि मनमुखी भक्ति करने से किसी भी प्रकार के संकल्प की सिद्धि नहीं होती, सिर्फ उत्पाद खड़े होते हैं। तो भक्ति के साथ ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है। इन सभी नियमों का पालन करने से आपका व्रत सफल होगा, आपका उपवास सफल होगा और जो भी मनोरथ है उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इस वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्रिय दर्शकों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारियां होंगी वो समय समय से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।